उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में 12 नवंबर से फंसे सभी 41 श्रमिकों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। बचाए गए श्रमिकों को जो है यहाँ पर फूलों की माला पहनाई गई, उनका सम्मान किया गया। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार राजनीति तेज होती हुई नजर आई थी, यानी कि राहुल गांधी और तमाम जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उन पर सवाल खड़ा किया गया था कि ये लोग क्यों नहीं पहुंचे। राहुल गांधी मणिपुर पहुंच जाते हैं, राहुल गांधी महिलाओं के मुद्दे पर जो है पीएम नरेंद्र मोदी का खंडन करते हैं, लेकिन जब 41 मजदूर जो फंस गए तो आपने उस पर राजनीति कर दी, आपने सरकार को घेर लिया, आपने प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि जब सफलता मिल गई तो अब यहाँ पर आप ट्वीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसकी तारीफ भी कर रहे हैं और ये बनती भी है, लेकिन आप पहले क्यों नहीं पहुंचे? क्या भाजपा पार्टी को खत्म करने या फिर भाजपा पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयत्न ये तमाम राजनीतिक दल करते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी रैलियों में व्यस्त हैं, यहाँ पर राहुल गांधी भी लगातार पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कस रहे हैं, पनौती बोल दिया, वो भी जो है यहाँ पर राजनीतिक रैलियों में व्यस्त है। तो क्या राहुल गांधी को एक बार भी नहीं लगा कि उनको जो है यहाँ पर उत्तराखंड पहुंचना चाहिए? इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और राहुल गांधी की विशुद्ध राजनीति और लोकतांत्रिक मूल्यों की हनन वाली राजनीति पर जो है उनको घेरा जा रहा है। आपको बता देते कि राहुल गांधी ने आखिर क्या कुछ कहा। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सफल उत्तरकाशी सुरंग बचाओ अभियान की सराहना की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिक भाइयों की सुरक्षित वापसी बहुत ही ये खुशी का समाचार है। उन्हें और उनके परिवारों को मेरी तरफ से दिली बधाई। भारत का निर्माण करने वाले हमारे मजदूर भाइयों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस मुश्किल अभियान को सफल बनाने के लिए सभी जांबाजों का मेरा सलाम है। ये बात जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने कही, लेकिन ये इसलिए कही क्योंकि मजदूर वापस आ गए। तो सियासत यहाँ पर शुरू हुई कि राहुल गांधी क्या इन मजदूरों के जो है यहाँ पर नेता नहीं है? क्या यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ कुर्सी की लड़ाई के लिए राहुल गांधी ने इस तरीके का खेल रचा था? क्योंकि जहाँ पर कुर्सी का फायदा होता है, जहाँ चुनाव प्रचार होता है, जहाँ लोगों का वोट को जरूरत होती है, वहाँ राहुल गांधी पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड नहीं पहुँचे। वहीं जो पुष्कर सिंह धामी है वो लगातार जो है यहाँ पर मुआयना करते रहे और तमाम लोगों से बातचीत करते रहे। तो सवाल ये उठ रहा था कि राहुल गांधी कहाँ गायब थे, राहुल गांधी क्यों नहीं पहुँचे? दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या सच में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर विशुद्ध राजनीति कर रही है और क्या ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी ने यहाँ पर चुनावी फायदा नहीं देखा, इस वजह से जो है वह उत्तरकाशी नहीं पहुंचे? यानी कि पूरा सवाल राहुल गांधी पर कटा बवाल। एक लंबे संघर्ष के बाद हमारे 41 श्रमिकों को जो है सुरंग से बाहर निकाला गया, लेकिन इस पर राजनीति लगातार चल रही है। खबरों पर खेला में आज हम यही बात करने वाले हैं कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस पर राजनीति क्यों की और राहुल गांधी जो लगातार जो है इस मुद्दे को लेकर टारगेट करते रहे वह क्यों नहीं पहुंचे, और अरविंद केजरीवाल सहित तमाम जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता रहे वह जो है उत्तराखंड क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है वहां पर देखरेख कर रहे थे, मुआयना ले रहे थे और अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन तमाम सत्ताधारी जो कुर्सी के लालची हैं वो कुर्सी पर बैठे बैठे तंज कस रहे थे, ट्वीट कर रहे थे और केंद्र की सरकार को टारगेट करते हुए नजर आ रहे थे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम खबरों पर खेला में। क्या राहुल गांधी, जी हां, क्या राहुल गांधी ये भूल गए कि वह भी एक सांसद है? क्या राहुल गांधी ये भूल गए कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे बने रहे, लेकिन आपकी मुख्य भूमिका है कांग्रेस पार्टी के आप बड़े चेहरे हैं? क्या ये राहुल गांधी भूल चुके हैं कि अगर वो मणिपुर पहुंचे थे, वो महिलाओं के समर्थन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, महंगाई के मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए केंद्र की सरकार को टारगेट कर रहे थे, क्रिकेट मैच हार जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को पनौती बोल रहे थे, लेकिन आपने एक बार भी जो है सुरंग में फंसे मजदूरों का जिक्र करते हुए वहां पर पहुंचने का प्रयास किया? आखिर क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचे, प्रियंका गांधी नहीं पहुंची, सोनिया गांधी नहीं पहुंची? ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बात को समझना जरूरी हो जाता है तब जब राजनीति में मुद्दा घुस जा। जी हां, क्योंकि ये पूरे मुद्दे को राजनीति सियासत के तौर पर देखा गया। आपको बता दें कि ये कहा जा रहा था कि 30 घंटे जो है यहाँ पर 30 नवंबर लग सकते हैं और कहीं ना कहीं 100 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन पूरा अगर हम लोग 17 दिन की बात करें तो महज 399 घंटे बाद
41 मजदूरों को बाहर निकाला गया और लगातार 21 घंटे तक जो है हाथों से खुदाई की गई। यानी कि संघर्ष जितना बड़ा हुआ, सफलता उतनी शानदार मिली, लेकिन इस बीच जो है राजनीति में गर्मा गर्मी शुरू हो गई थी। यानी कि ये कहा जा रहा था कि अगर जो मजदूर हैं वह बाहर नहीं निकले, उनको कुछ हो गया, उनके तक पानी नहीं पहुंचा, भोजन नहीं पहुंचा, तो अगर वो अपनी जिंदगी से जो है हाथ धो बैठे तो उनके आंसू का हिसाब कौन करेगा, उनकी जिंदगी का हिसाब कौन करेगा। और ये वही नेता थे जो कुर्सी पर बैठे बैठे मूंछ पर ताव देकर इस बात को कह रहे थे। लेकिन राहुल गांधी चुनाव प्रचार करते रहे, तेलंगाना पहुंचे, मिजोरम पहुंचे, इसके साथ राजस्थान की बात आप कर लो, तमाम राज्यों में पहुंचे। प्रियंका गांधी भी यही कर रही थी। आम आदमी पार्टी के नेता आला कमान अरविंद केजरीवाल, जो कि महज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बना लिए, उनको इतना घमंड आ गया कि वो एक बार भी जो है उत्तराखंड नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी जो है मुख्यमंत्री हैं। अगर यही सरकार आम आदमी पार्टी की होती, यही सरकार कांग्रेस की होती, तो क्या होता? क्या इंडी गठबंधन पहुंचता? इंडी गठबंधन में इतनी सारी पार्टियां हैं, इतनी सारी पार्टियों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन एक भी विचार एक भी नेता से मैच नहीं किया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर इंडी गठबंधन का कोई भी नेता इस ताकत से, इस विचार से, इस मनोभावना से उत्तराखंड पहुंच जाता कि नहीं, ये इंडी गठबंधन का एक नेता होने के नाते मैं यहां पहुंचा हूं और मैं इन 41 मजदूरों को निकालने में पूरी मदद करता हूं। अगर यहां पर धन तन मन से पहुंचते तो कहीं ना कहीं लगता कि यार ये मजदूरों को निकालने में सियासत नहीं हुई है। लेकिन सियासत चलती रही, कुर्सी का खेल चलता रहा। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूं। ये पंक्तियां ये बताती हैं कि देश की धरती के लिए हम कुछ भी देंगे, देश की धरती को हम आगे बढ़ाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको आवरण में जो है केंद्रित करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। लेकिन आप समझिए कि तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित, ये कुछ भी समर्पित नेता नहीं कर पाए, यहां पर सिर्फ राजनीति को समर्पण दिया। आपको बता दें कि लगभग रात 7:53 पर जो है टनल से मजदूर बाहर आए। 45 मिनट के अंदर सभी को बाहर निकाल लिया गया था, सभी को माला पहनाई गई, उनका स्वागत किया गया। उनसे पीएम नरेंद्र मोदी ने बात की, पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। इसके साथ साथ संकट, संघर्ष, सफलता, स्वागत, सुकून, ये 5 वर्ड ऐसे रहे जो कहीं ना कहीं देखने को मिले। आपको बता दें संकट के तौर पर जो पहली तस्वीर सामने आई थी जिसमें मजदूर फंसे हुए नजर आ रहे थे। संघर्ष की हम लोग बात करें तो 6 कोशिशें, 16 बाधाएं भी आई, रेस्क्यू बार फेल साबित होते रहे, ऑपरेशन जो है फेल साबित होते रहे, इसके बावजूद भी संघर्ष लगातार चलता रहा। सफलता की हम लोग बात करें तो रेट माइनर्स जिन्होंने हाथ से खुदाई करके जिंदगियां बचाई, ये बहुत बड़ा सफलता का एक बिंदु देखा गया। स्वागत की हम लोग बात करें तो दुआओं का असर हुआ है। जिंदगी की जंग जो है यहाँ पर लड़ रहे थे मजदूर, उनके पिता पहुंचे, परिजन पहुंचे, उनको जो है गले से लगाया, स्वागत किया। और सुकून, जब जो है उन मजदूरों ने अपनी पत्नियों से मुलाकात कर ली, अपने माँ बाप से मुलाकात कर ली, तो एक सुकून की तस्वीर थी। तो ये कहा जा रहा है कि ये संयम की मुस्कान पर जीत है। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर राहुल गांधी पर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का खंडन किया था, आपने जो है हमेशा किसानों की बात की, आपने महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट किए हैं और आप पर आपकी छवि को लेकर ये विचार बन रहे थे कि राहुल गांधी की राजनीति का स्तर सुधरा है। यानी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी जैसे नेता आप सामने आ रहे हैं। लेकिन यहां पर राहुल गांधी युवा नेता होने के बाद ये उन्होंने सेट कर दिया, ये उदाहरण पेश कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ राजनीति थी। क्योंकि अगर राहुल गांधी एक बार उत्तराखंड पहुंचते, पुष्कर सिंह धामी से हाथ मिलाकर ये कहते कि धामी साहब आपके साथ हम खड़े हैं और हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे, हम 41 मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकालेंगे, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि जो भी पार्टीज हैं, जो इंडी गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ यहां पर राजनीति कर रहा था और राजनीति की आग में झुलस रहा था। अब ये बात इंडी गठबंधन को भी ध्यान रखना पड़ेगा, राहुल गांधी को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 41 मजदूर आए हैं, 41 मजदूरों का तो वोट आप देख लीजिए, लेकिन इस 41 मजदूरों के हस्बैंड, वाइफ, इसके साथ साथ उनके परिवार का वोट क्या आपको मिल पाएगा? क्योंकि आप तो वोट की राजनीति कर रहे हैं। तो मैं भी वोट की ही बात कर रहा हूं कि अगर आप वहां पहुंचते, उन मजदूरों का स्वागत करते, उनको पैसे देने की बात करते। कांग्रेस कोई छोटी वोटी पार्टी नहीं है, कांग्रेस के पास पैसा है, अच्छा खासा पैसा है। लेकिन नहीं, मिजोरम का चुनाव नजदीक है ना, यहाँ पर राजस्थान का चुनाव हुआ ना, ये जरूरी था कि हम नहीं सिर्फ और सिर्फ राजनीति करेंगे। और खबरों पर खेला, मैं इसी मुद्दे पर इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि ये खबरों के साथ खेला हुआ है। राहुल गांधी के साथ भी अब हो सकता है कि 24 में खेला हो जाए। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।